हमारे साथ रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार साहबा मौजूद हैं। मैडम, इस वक्त जो मामला चल रहा है सोशल मीडिया पे शहरियार अफरीदी वाले बयान के बाद कहा जा रहा है कि एक ब्लॉक है, ग्रुप है जिसमें इख्तलाफात हैं और मामला इस्तीफ़ों तक पहुंचा है। और वो जो ब्लॉक की बातें की जाती हैं उसमें आपका भी कहीं ना कहीं नाम आता है कि शेर अफजल मरवत, आप शहरियार अफरीदी, KPK वाली साइड ज़्यादा इशारा होता है। ये क्या पार्टी में चल क्या रहा है? नहीं, शबीर कुरैशी, आमिर डोकर, महबूब सुल्तान, अमीर सुल्तान, जुनैद अकबर, सलीमुर रहमान, शहरियार अफरीदी, शेर अफजल मरवत, अली मोहम्मद ख़ान, मुझे फ़ख्र है कि मेरा इनके नामों के साथ नाम लिया जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मारे खाई हैं, इनकी ख़वातीन ने मारे खाई हैं, इनकी बच्चों ने मारे खाई हैं, कुर्बानियाँ दे के हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला भगौड़ा टोला नहीं है जो लंदन जाके बैठ जाता है। हम सिर्फ खान के लिए खड़े हैं। हमारा एक एहतजाज है कि खान को जेल से निकालो। हम मुज़ाहमती टोला है, मुफाहमती नहीं है। हम नहीं वेट कर सकते 5 साल खान के निकलने का। इसको जो सियासी रंग किसी ने देना दे दे, हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। हाँ, शहरियार को मैंने ब्लैकमेल किया ऑनलाइन क्योंकि मुझे डर लग गया कि वो जिस तकलीफ़ से, जिस्मानी अजियत से गुजरा है, शायद वो उससे अभी भी नहीं निकला। जो कुर्बानी उसने पाकिस्तान के लिए, सिर्फ इमरान खान के लिए, वतन के लिए दी है, उसने रसूल के लिए दी है, अल्लाह के नाम के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए उसने कुर्बानी दी है। तो अगर उसने दिया, हम उसके साथ खड़े होंगे। और अगर वो ढीठ बनता है, हम भी फिर रिज़ाइन करेंगे, उसको ब्लैकमेल करेंगे। फिर शेर अफजल ने भी उसको ब्लैकमेल किया, रेहाना डार ने किया, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उमर डार ने किया, पूरी पार्लियामान ने कल उनको पकड़ लिया। जो शहरियार अफरीदी साहब हैं, वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, इमरान खान के बड़े करीब रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि वो पार्टी खिलाफ की वजह से इस नज़रिए पर आगे उनको सोचना पड़ा कि वो कोर कमेटी का हिस्सा है? मुझे नहीं पता कि कोर कमेटी में क्या डिस्कशंस होती हैं, उनका इख्तिलाफ किस बात पे है, लेकिन इख्तिलाफ अंदरूनी है। इससे बाहर वालों का किसी कोई काम नहीं है। जब असद उमर साहब चीफ फाइनेंस मिनिस्टर ने खान साहब उनको हटाया था, हमने खान साहब बहस की थी। हम वो डेमोक्रेसी हैं, हम वो डेमोक्रेटिक पार्टी हैं जिसको खान ने इजाज़त दी है डिसएग्री करने की। डिसएग्री तो हम करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब का जो ट्वीट है कि मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं पड़ेगा बजाय इस्तीफा देने का, तो वो शहरियार पर प्रेशर डाल रहे हैं ना कि तुम नहीं जाओगे। शहरियार एक इस्तीफा तो दे सकता है, 3 कैसे देगा, 6 कैसे देगा, 10 कैसे देगा? हम सब ने कल उसको वार्निंग दी, तुम जाओगे तो हम भी जाएंगे। अच्छा, ये भी बड़ी तनकीद होती है कि आपके जो MNAs हैं वो अडयाला जेल के बाहर क्यों नहीं एहतजाज करते। और ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ जुम्मे के जुम्मे ऐसा एहतजाज होता है, तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता तौर पे सड़कों पे आने का ऐलान क्यों नहीं? मुझे लीडरशिप का नहीं पता। मैंने अलीमा खान साहिबा से एक दफ़ा कहा कि मैडम मेरा हल्का फट रहा है इस वक्त गुस्से से। वो कहते कि सारे बाहर निकले, हम खान के लिए चाहते हैं कि अडयाला के बाहर धरना दे। तो वो कह रही कुछ दिन सब्र करो, खान कॉल देगा। इससे एक ज़रूरी बात मैं आपको ज़रूर बताऊँ। मेरे साथ साइड मेरी बहन खड़ी है सरीना, कराची से है, नंबर 1 लिस्ट पे है प्रायोरिटी पे। ये जो हम सुप्रीम कोर्ट के आपके सामने खड़े हैं ना, ये हम अपनी गैरत और हक़ के लिए खड़े हैं। हम भिखारी नहीं हैं। हम इलेक्शन लड़े, हम इलेक्शन जीते, हम अपनी सीटें मांगते हैं। जेल के बाहर भी धरना देंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी धरना देंगे। हम नवाज शरीफ वगैरह की तरह नहीं है कि धावे बोलें। हम धरने वाले हैं, पुरअमन धरने करेंगे, अपना हक मांगेंगे। सिंध से हमारी सारी बहनें आई हैं, पंजाब से, KP से, JKGB से। ये क्या मजाक हो रहा है? आखिर बता दें, जो पार्टी कारकुनान आपके तहरीक इंसाफ के आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, उनको ये तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात आने वाले दिनों में यकजा होते नजर आएंगे या मजीद बढ़ेंगे? घबराना नहीं है। जिस बंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाया, अपनी छोटी बातों से नहीं डरना। लेट अस फाइट। आप लोग तैयार हैं खान के निकालने के लिए? पार्टी के जो अंदरूनी मामला हल हो जाएंगे, जो इंशाअल्लाह खान जिंदा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू।